तो चलिए आज हम लोग जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को समझते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यदि बात किया जाए पोटेंशियल एनर्जी तो क्लास 10th में जो है चार्ज को लेकर हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को पढ़ा था कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो चार्ज के केस में इन्फिनिटिव से चार्ज को किसी पॉइंट पर लेकर आ रहे थे, ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव टू अ स्पेसिफिक पॉइंट, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, that works done is known as electrostatics potential energy। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात किया जाएगा तो चार्ज के जगह मास की बात होगी, लेकिन क्वेश्चन एराइज होगा कि क्यों चार्ज को इन्फिनिटिव से ही लेकर आ रहे हैं। तो चूंकि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो के इक्वल होता है, इसलिए रेफरेंस पॉइंट के रूप में इन्फिनिटिव को चूज किया जाता है। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वह 1/r के प्रोपोर्शनल होता है। यदि 1/r कहें तो r का मान यदि इनफाइनाइट के इक्वल है देन 1/इन्फिनिटिव किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो रेफरेंस पॉइंट के रूप में इन पोटेंशियल एनर्जी के केस में इनफाइनाइट इन्फिनिटिव डिस्टेंस को जो है एज अ रेफरेंस पॉइंट चूज किया जाता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइंड होगा कि किसी ग्रेविटेशनल रीजन में, ग्रेविटेशनल फील्ड में इन्फिनिटिव से किसी मास को स्पेसिफिक पॉइंट पे लेकर आने में जितने भी वर्क डन रिक्वायर्ड होगा, दैट वर्क डन इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको कुछ इस प्रकार से भी हम लोग समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि किसी पॉइंट कंसीडर करते हैं कि वो पॉइंट ए है और इस पॉइंट पे जो है किसी मास को यहाँ पे सिचुएटेड कर दिया जाता है, तो इस मास के कारण जो है ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। और इन्फिनिटिव से किसी पॉइंट मान लेते हैं कि वो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन रिक्वायर्ड हुआ, मान लेते हैं अनदर यूनिट मास कहें या कोई मास कहते हैं m, इस m मास को इस b पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन रिक्वायर्ड होगा वही वर्क डन क्या कहलाएगा? पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। मान लेते हैं कि ये पॉइंट की जो डिस्टेंस है इस मास से वो r डिस्टेंस है, यानी इन्फिनिटिव से r डिस्टेंस, इन्फिनिटिव से b पॉइंट तक किसी यूनिट मास को या m मास को लाने में जो वर्क डन हुआ है उस वर्क डन को हम लोग क्या कह रहे हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड में वो जो है मास आ रहा है। तो अगर वर्क डन को कैलकुलेट किया जाए तो दिस वर्क डन जो होगा W इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? -F dr के इक्वल होगा। अगर कहा जाए कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो इसके कारण वर्क डन जो है स्मॉल वर्क डन होगा। और इंटायर अगर कहा जाए कि कहाँ से लेकर आए तो फ्रॉम इन्फिनिटिव से लेकर कहाँ तक? r पॉइंट तक कंसीडर कर रहे हैं। तो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू इनफाइनाइट टू r माइनस F डॉट dr के इक्वल होगा। और जो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इस पे एक्ट करेगा। दिस इज इक्वल टू -इन्फिनिटिव टू r एंड F इज इक्वल टू G mm डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटू dr के इक्वल होगा। चूँकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और मास जो है कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से इसको बाहर निकाल लें तो देन -G mm इन्फिनिटिव टू r 1/r स्क्वायर dr। और 1/r स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन किया जाए
तो हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो 1/r2 को लिखा जा सकता है, दिस इज आल्सो रिटेन एज माइनस जी एम एम फ्रॉम इन्फिनिटिव टू r टू द पावर -2 dr। अब n की वैल्यू -2 है, देन दिस इज इक्वल टू माइनस जी एम एम r टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 फ्रॉम इन्फिनिटिव टू r। यहाँ से -2 प्लस 1 दैट इज -1, -1 को बाहर निकाल लेते हैं तो बिकम से हमारा हो जाएगा जी एम एम डिवाइडेड जी एम एम एंड यहाँ से हो गया आपको 1/r फ्रॉम इन्फिनिटिव टू r के इक्वल होगा। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू लिमिट को अब इसमें हम लोग रखते हैं, देन वर्क डन इज इक्वल टू जो है W इज इक्वल टू जो प्राप्त होगा W इज इक्वल टू जी एम एम अपर लिमिट 1/r माइनस 1/इन्फिनिटिव। चूँकि 1/इनफाइनाइट 0 के इक्वल है होगा, देन टोटल वर्क डन जो होगा W इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाई r के इक्वल है। चूँकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वह कंजर्वेटिव नेचर के होता है, तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का है तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। देन हम लोग कंसेप्ट वाइज यदि लिखें तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन माइनस W के इक्वल होगा, एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज U फाइनल माइनस U इनिशियल, दिस इज इक्वल टू -W। चूँकि इनिशियली जो है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव से आ रहा है, दैट इज U इनिशियल इज इक्वल टू 0 बिकॉज डिस्टेंस r कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है, देन U इनिशियल 0 है। इसका मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, नेगेटिव वर्क डन के इक्वल होगा। और चूँकि वर्क डन हम लोग कैलकुलेट किए हैं कितने जी एम एम बाई आर के इक्वल है, देन पोटेंशियल एनर्जी जो हमें प्राप्त होगा U इज इक्वल टू माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई r के इक्वल होगा। तो इस प्रकार से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जो है कैलकुलेट किया जाएगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने में जो वर्क डन की रिक्वायरमेंट होती है, उस वर्क डन को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और चूंकि कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है वह चेंज इन नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, या कहें कि चेंज इन नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो नेगेटिव वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है नेगेटिव वर्क डन के इक्वल होता है फॉर कंजर्वेटिव फोर्स के केस में। तो एक कंसेप्ट था पोटेंशियल एनर्जी का। यदि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात किया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दैट इज अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को V से डिनोट करें तो V इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी U डिवाइडेड बाई M, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस GM बाई R के इक्वल होता है। दिस इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड दिस इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए हम लोग किसी पॉइंट मास के कारण किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है उसको देखते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास, ड्यू टू अ पॉइंट मास की बात किया जाए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा,
तो लेट अस सपोज मान लेते हैं कि ये कोई मास पॉइंट मास जो है m है, इसके कारण r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट p है, r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट p है, तो कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v किसके इक्वल होगा? v इज इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइडेड बाई r के इक्वल होगा। लेकिन यदि इस पॉइंट मास को अगर हम कहें कि कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, तब इस पॉइंट P पे कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। अगर पॉइंट मास है तो पॉइंट मास के कारण r डिस्टेंस पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वह माइनस जी एम बाई आर के इक्वल है। अगर इसमें हम लोग रिंग की बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, उसके भी कंसेप्ट को देखते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग की बात कर रहे हैं कि कोई एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, उसके कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा। तो मान लेते हैं कि अब ये सर्कुलर कोई रिंग है, इसका सेंटर ओ कह रहे हैं और सेंटर से हम कह रहे हैं कि x डिस्टेंस पे वो पॉइंट है जहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को फाइंड करना है। और चूंकि अब ये पॉइंट मास नहीं है, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करें? मान लेते हैं कि ये सर्कुलर रिंग का जो रेडियस है उसको a कंसीडर कर लें, तो एक इनफाइनाइटिज्मल स्मॉल टुकड़ा इस रिंग का काट लिया जाए, तो इस टुकड़े का अगर मास को dm कहते हैं और इसके लेंथ को यदि dl कहते हैं कि dl लेंथ का एक स्मॉल टुकड़ा जो है काट लिया गया है, तो इस छोटे से टुकड़ा को अगर कंसीडर किया जाए तो वह एज एक पॉइंट की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि ये सर्कुलर रिंग है। तो अगर रिंग को ओपन करते हैं तो एक लाइन का रूप लेता है और एक लाइन का इनफाइनाइटिज्मल स्मॉल टुकड़ा जो होता है वह एक पॉइंट की तरह ट्रीट होगा और उस पॉइंट का जो मास होगा वह पॉइंट मास कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट मास से चार्ज, जिस पॉइंट पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, उसकी दूरी को यदि हम z कंसीडर कर लें, देन जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, चूंकि पॉइंट मास के कारण निकाल रहे हैं इस पॉइंट पे, तो वह पोटेंशियल भी स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल। Vp जो होगा पोटेंशियल एट P पॉइंट पे, वो किसके इक्वल होगा? इस पॉइंट मास की बात किया जाए तो माइनस जी, अब मास के जगह क्या हो जाएगा? पॉइंट मास dm डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच में z है। क्योंकि पॉइंट मास के केस में अभी हम लोगों ने देखा कि किसी पॉइंट मास के कारण r डिस्टेंस पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो माइनस जी एम बाई आर के इक्वल होता है। तो चूंकि यहाँ पे m के जगह dm है और r के जगह z है, इसलिए जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो मिलेगा माइनस जी डी एम बाई जेड के इक्वल होगा। अब इस इनफाइनाइटिज्मल छोटे छोटे जो हमारा इनफाइनाइटिज्मल रीजन है, सबके कारण अगर हम जोड़ दें इस पूरे रिंग के लिए, तो अगर रिंग का टोटल मास को यदि m कहते हैं तो टोटल रिंग के कारण इस पॉइंट P पे पोटेंशियल निकल जाएगा। यानी इसको अगर इंटीग्रेट कर देते हैं तो टोटल पोटेंशियल हमें प्राप्त होगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर दें? तो फ्रॉम जीरो से पूरे सरकमफरेंस, पूरे लेंथ की यदि बात करें तो सरकमफरेंस की बात होगा, यानी 0 से 2 पाई a तक अगर इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें टोटल पोटेंशियल एट ए पॉइंट Vp मिलेगा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई a माइनस जी डी एम डिवाइडेड बाई जेड। अब देखा जाए कि डीएम को कैसे कैलकुलेट करें, तो चूंकि ये सर्कुलर रिंग जो है वन डायमेंशनल होता है, यानी वन डायमेंशनल कहने का तात्पर्य हुआ कि डीएम इज इक्वल टू टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ
इनटू स्मॉल लेंथ, चूंकि ये इनफाइनाइटिजिमल लेंथ जो है डीएल के इक्वल है, तो इनटू डीएल, ये हमें क्या प्राप्त होगा, डीएम प्राप्त होगा। चूंकि इस सर्कुलर रिंग का मास m है और इस सर्कुलर रिंग का अगर टोटल लेंथ की बात कहा जाए तो किसके इक्वल होगा, सरकमफरेंस के इक्वल होगा, दैट इज 2 पाई a के इक्वल है, इनटू स्मॉल लेंथ कितना, dl जो है, ये हमें dm प्राप्त हुआ। अब इस dm को इस यहाँ पे इंटीग्रेशन में पुट कर देते हैं तो हमें जो है पोटेंशियल निकल कर आएगा। तो Vp इज इक्वल टू माइनस, कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस इंटीग्रेशन, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, 0 से 2 पाई a g, dm की वैल्यू कितना है, m अपॉन में 2 पाई a dl डिवाइडेड बाई जेड, जेड दैट इज जेड किसके इक्वल हो जाएगा, तो जेड बराबर यहाँ से देखा जाए तो जेड बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जेड बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी दिस इज इक्वल टू, इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड डीएल। अब देखिए जो जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लें तो सारे वैल्यूज, अगर कहा जाए कि इनफाइनाइट लेंथ के चेंज होने से क्या इस सर्कुलर रिंग का रेडियस बदलेगा, नहीं, रेडियस भी कांस्टेंट होगा। या कहें सेंटर से उस पॉइंट की पोजीशन चेंज हो जाएगी, नहीं, ये भी डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये सारे वैल्यूज जो है कांस्टेंट वैल्यू है और वह इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, देन हमें प्राप्त होगा इस पॉइंट पे जो Vp इज इक्वल टू जो होगा, Vp इज इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइडेड बाई 2 पाई a अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2 पाई a dl। अब देखिए जो dl का इंटीग्रेशन होगा किसके इक्वल होगा, l के इक्वल होगा, और अगर लिमिट को पुट कर दिया जाए तो Vp इज इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइडेड बाई 2 पाई a अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड लिमिट की बात करें तो अपर लिमिट जो हो जाएगा 2 पाई a माइनस 0, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन dl का इंटीग्रेशन कितना होगा, l होगा, l के जगह पे हम लोग पुट करेंगे तो ये हमें वैल्यूज प्राप्त होगी। अब देखिए यहाँ से 2 पाई a कैंसिल आउट हो गया, तो जो Vp प्राप्त हुआ, Vp बराबर जो है Vp इज इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी किसी सर्कुलर रिंग के कारण अगर सेंटर से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे, तो उसके लिए जो फार्मूला होगा माइनस जी एम बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर सेंटर की बात किया जाए कि इस सर्कुलर रिंग के सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, तो एट द सेंटर x इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, तब वो पॉइंट P जो है कहाँ पे मिलेगा, सेंटर पे मिलेगा, यानी जो Vp इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस जी एम डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हमें प्राप्त होगा Vp इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई ए के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सर्कुलर रिंग के सेंटर पे यदि कोई पॉइंट P है और वहाँ पे अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे तो किसके इक्वल होगा, माइनस जी एम बाई ए के इक्वल होगा। और अगर कोई पॉइंट जो है x डिस्टेंस आउटसाइड द रिंग है तो Vp इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। तो आई होप कि आप जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और किसी पॉइंट पे पॉइंट मास के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम लोग कैलकुलेट किए, और जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग के कारण भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को कैलकुलेट कर पा रहे हैं। आई होप कि आप इसको समझे। धन्यवाद।